मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा सेशन चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने सम, विषम यानी ओड और इवन, इसके बाद कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हमारा होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब यहाँ रेशनल नंबर तो हुआ है लेकिन एक बार दोहरा देते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिस संख्या को यानी परमीय संख्या, परमीय संख्या, परमीय संख्या यानी जिस संख्या को जिस संख्या को P बटा Q के रूप में, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर या परमीय संख्या कहते हैं, परमीय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, लेकिन एक चीज और लिखो। परमीय संख्या कहते हैं जहां लेकिन Q नॉट जीरो, ठीक, ये भी होना चाहिए। जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक। P और Q पूर्णांक है। इसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल, ठीक। एग्जाम्पल मान लो आप ले सकते हैं 22/7, ठीक, 0/1, 32/5, 60/2। अब इसमें बस एक ही पॉइंट देखना है, ठीक है। बस इसमें एक ही पॉइंट रखना है कि 22 जिसे 22/7 है, यही नंबर जो है रेशनल नंबर होता है, यही नंबर इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से अगर ये नंबर के रूप में है तो रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, और अगर ये सिंबल के रूप में है तो इरेशनल नंबर के आएगा। अब यहाँ पर देखो P बटा Q नॉट जीरो, यानी P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया, ठीक है। बाकी अगर हम दशमलव जब पढ़ाएंगे तो वहां भी बताया जाएगा। जैसे दशमलव जो होता है हमारा डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, मतलब एक शांत एक अशांत, ठीक। तो अब वहां तो बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर है इतना एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। आगे वहां पर कंफर्म भी हो जाएगा। इसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरमीय, अपरमीय संख्या।
ठीक। जिस संख्या को जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं, P अपान Q के रूप में, P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल EX, ठीक, EX में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 22/7 हो गया पाई, ठीक है, पाई हुआ। इसके बाद जिसे यानी जो अभाज्य संख्या है, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनको अंडर रूट चढ़ा दिया जाए, वो सारी क्या हो जाती हैं, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, यानी जितनी अभाज्य संख्या है उनको अंडर रूट किए तो क्या हो गई, इरेशनल नंबर। यानी वैसे इसे कहा जो मतलब जो शांत ना हो, अशांत हो, ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत, ठीक। तो जो शांत होते हैं, जो दशमलव होता है, जो शांत दशमलव होता है, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। यानी इनका अशांत दशमलव, जो हम जितने भी अशांत दशमलव होते हैं, जिसका कोई मतलब उनका एक टर्मिनेटिव होता है, एक नॉन टर्मिनेटिव, ठीक। तो जो नॉन टर्मिनेटिव होता है, यानी इनका कोई पता नहीं कहां तक जाएंगे, वही हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक। ये रहा इरेशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट जो बताएंगे वो बताएंगे आपका, आगे हमारा होगा सेशन नंबर सिस्टम के बाद हमारा यहाँ नंबर सिस्टम लगभग जो 10th क्लास तक हुआ वो खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसे हमारा क्या आता है, रियल नंबर का भाई डायग्राम बना देते हैं हम, ठीक है। ठीक है, जैसे जहां पर देखो रियल नंबर होता है, ठीक है, इसे रियल नंबर हुआ, ठीक है। अब आगे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो रियल नंबर का जो डायग्राम है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले ये सोचो क्या क्या पढ़ाए हैं। जो हमारा रियल नंबर है, ये कंप्लीट क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक। इरेशनल नंबर होता है,
अब रेशनल नंबर के ही अंतर्गत आपके कई पार्ट बनते हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं? पहला बनता है इंटीजर, ठीक है। ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में होता है हमारा, आता है इसके बाद इंटीजर में होता है निगेटिव और पॉजिटिव, ये होता है, ठीक है। ये डायग्राम बना दे ना जिसमें ये हो गया, ये इनके अंतर्गत आता है, ये एक अलग होता है, ठीक है, और ये एक अलग होता है। अब रुक जाओ, ऐसे बड़ा सा ले लो, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आएंगे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, इसके बाद आपका आता है इवन, इवन, और इसके बाद क्या आएगा? ओड, ठीक है, ये बताइए, ठीक है। इंटीजर्स में ही आते हैं हमारे नंबर, क्या आते हैं वो? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद प्राइम नंबर, और इन सारे के सबसे पहले स्टार्ट में क्या पढ़ाए थे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। इसके बाद क्या बताए थे हम? होल नंबर, ठीक। यानी नेचुरल पहले बताया क्या गया? नेचुरल नंबर, इसके बाद होल नंबर, इसके बाद इवन ओड बताया हमने, इसके बाद प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, इसके बाद इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक। फिर इवन नंबर, फिर ओड नंबर, इसके बाद इंटीजर नंबर, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर आता है रियल नंबर। इसके बाद एक नंबर बनता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो इमेजिनरी नंबर होता है वो आपका इंटर क्लास का, ठीक है, हाई स्कूल क्लास तक कितना ही चलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका हाई स्कूल क्लास तक ये नंबर सिस्टम आपका इंड हुआ, ठीक है। अब आपका 9th और 10th दोनों क्लासें चल सकती हैं, यानी हम नंबर जान गए, अब आपको नंबर जानना है नहीं, अब आपको हम 9th 10th की क्लास पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।